आत्मीय बंधु भगिनी, जय श्री कृष्ण। यदि अर्जुन न होते तो हम सब लोगों को ऐसा अमृत कहाँ उपलब्ध होता। युद्ध तो होते ही रहते हैं, भगवान भी बार बार जन्म लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन अर्जुन जैसा शिष्य का होना दुर्लभ है। अगर उनके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा न होती तो भगवान शायद श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट न करते, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस ज्ञान को मैंने पहले दिया था, परंपराओं से यह आगे बढ़ता रहा, लेकिन बीच के कालखंड में यह लुप्त हो गया था। तो इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान को हम सब लोग धारण करें। वास्तव में हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है कि स्वयं को प्रेरित बनाए रखना, अपने मन को, अपने बुद्धि को सत्कर्मों में लगाए रखना। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से हम सब अपने जीवन का उत्कर्ष करें। इसीलिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लेना जरूरी है। बंधुओं, नित्य कार्य करने का कितना महत्व है इसको आप भली भांति समझते हैं, लेकिन हम जब अपने आप को समझाते नहीं हैं तो इतना महत्वपूर्ण काम छूट जाता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार के हम महान राष्ट्र की आधारशिला रखना चाहते हैं, उसमें श्रेष्ठ लोगों की जिस मात्रा में उपस्थिति चाहिए, निर्माण चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति निर्माण के लिए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। आइए हम इस महान ग्रंथ का, भगवान की वाणी का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें। आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 13वें अध्याय के 7वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा, आत्मा, और क्षेत्र यानी यह शरीर, और शरीर जिससे बना हुआ है, उन तमाम बातों का विवरण भगवान ने भली भांति इसमें दिया है। तो इस 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से जो बात कह रहे हैं, यह जो जिसका क्षेत्र है, अगर वह निश्चित गुणों को धारण करता है तभी वो क्षेत्रज्ञ के नजदीक पहुंच सकता है, और इसी को उन्होंने ज्ञान बताया है। आइए हम उसका पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् ऐस्थैर्यमात्मविनिग्रह। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्वम, दंभाचरण का भाव, अदंभित्वम, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा भाव, और अहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम, और श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, अंदर और बाहर की शुद्धि, शौचम, ऐस्थैर्यम, और अंतःकरण की स्थिरता, तथा मन, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण। तो इस प्रकार से कुल इस श्लोक में भगवान ने 7 प्रकार की विशेष गुणों की चर्चा किया है।
ये गुण ऐसे हैं कि बड़े आसानी से समझ में आते हैं, लेकिन उनका धारण करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे अब पहला गुण ही ले रहे हैं, अमानित्वम। वास्तव में मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई की इच्छा यह व्यक्ति में होती है, इसे मानित्व कहा जाता है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि अमानित्वम यह होना चाहिए, यानी जब कोई व्यक्ति वह अंदर से मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई की इच्छा को छोड़ दे। होता क्या है कि आदमी बाहर से कभी कभी वो दिखावा नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अपने त्याग की, अपने सत्कर्मों की, अपने प्रतिष्ठा की इच्छा जगती रहती है। कई ऐसे बड़े बड़े धनी लोग हैं, वे दान तो देते हैं, लेकिन उनके मन में ये इच्छा रहती है कि हमने इतना बड़ा दान दिया है तो लोग हमको जाने। इसलिए उनकी इच्छा रहती है कि जब वो आय व्यय की हिसाब किताब की पत्रिका प्रकाशित हो तो किसने कितना दान दिया है ये इसका उल्लेख किया जाए, जिससे कि उनका नाम सबसे ऊपर आ सके। तो यह एक बड़ा सद्गुण है, अमानित्वम। दूसरा बात कह रहे हैं, अदम्भित्वम। वास्तव में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। जब वह असत्य भाषण करने लगता है, ढोंग करने लगता है, अपने को ज्ञानी, विद्वान, महात्मा बताने के लिए दंभाचरण करने लगता है, तो इसे दंभित्व कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को दंभ नहीं करना चाहिए, दंभाचरण का भाव जाए। अमानित्वम, अधमित्वम, अहिंसा। अहिंसा के बारे में बहुत हम लोगों ने सुना है। वास्तव में किसी को भी किसी भी कारण से किसी भी प्रकार न सताना, यह एक बड़ी चीज है। वास्तव में हम सब लोग, आप देखिए कि अपने लिए दूसरों का विचार नहीं करते हैं, दूसरों को कष्ट होगा कि नहीं होगा। और एक बड़ा ये सद्गुण इसलिए हो जाता है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम। आर्जवम मैंने कि मन और वाणी की सरलता। भगवान ने श्री रामचरितमानस में जो बात कही है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो जब व्यक्ति का अंतःकरण वह आर्जव नहीं होता है, उसके मन में सरलता नहीं होती है, उसके वाणी में सरलता नहीं होती है। कितने लोग द्व्यर्थी बात बोलते हैं, वह सत्य को छिपा लेना चाहते हैं, तो ये आर्जव नहीं है। आचार्योपासनम शौचम। इसी प्रकार से जो गुरु हैं उनकी श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा करना। केवल लालच बस गुरु की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, ये ठीक बात नहीं है। और जो ऐश्वर्य नामक एक गुण है, ये भी एक बड़ा विशेष गुण है। ऐश्वर्य माने अंतःकरण की स्थिरता। वास्तव में हमारे अंतःकरण में तमाम प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल भावनाएं या वृत्तियां उठती रहती हैं, और किसी व्यक्ति की महानता की परीक्षा तो कष्ट के समय ही होती है। तो जब हम अपने अनुकूल कोई बात न हो, फिर भी हमारा चित्त स्थिर रहे, उसमें क्षोभ की, लोभ की, कष्ट की, हर्ष की, शोक की ये सब लहरें न उठें। हम उदाहरण में पाते हैं कि कई ऐसे हमारे महान संत हुए हैं कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी डिगे नहीं। अपने सिख गुरुओं की परंपरा को देखिए, उन्होंने कितना कष्ट उठाया, लेकिन धर्म के पथ से वे डिगे नहीं। तो ये स्थिरता है। और इसी प्रकार से जो अंतिम बात इसमें भगवान ने जो सातवां बात कही है वो है आत्म विनिग्रह।
तो यहाँ पर आत्म का अर्थ इससे हमें लेना चाहिए कि हमारा जो मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आखिर मन पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कहीं न कहीं हम शरीर पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं। शरीर पर और मन पर नियंत्रण इसलिए नहीं होता है कि हम इंद्रिय संयम के महत्व को नहीं समझते हैं। तो इसमें सभी प्रकार से हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हम ये जो विनिग्रह है कि विशेष प्रकार से निग्रह करें। बंधुओं, आप देखिए कि हम सब लोग सुख चाहते हैं और सुख के लिए कितनी प्रकार की खाते हैं। अधिकतर लोगों को आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा में वे हर काम के बदले केवल आराम चाहते हैं और आराम के नाते, आराम की इच्छा के नाते काम नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं निद्रा का सुख जो है हर आदमी चाह रहा है। इसी प्रकार से हमें कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट वस्तुएं मिल जाएं, उसमें वह व्यक्ति अपने हित का, अपने आनंद की बात उस समय विस्मृत कर देता है, केवल इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगना चाहता है, तो वो इसलिए अपनी इंद्रियों को निग्रह नहीं कर पाता है। और परिणाम ये होता है, जैसे आप किसी दिन थोड़ा भी ज़्यादा भोजन कर लीजिए, तो उस दिन आपका शरीर भारी हो जाएगा। तो इसलिए अपने मन को हम लगातार सोचें कि कैसे हमारा मन स्थिर रहेगा, कैसे हमारा मन शांत रहेगा। हमें योग करना चाहिए, हमें समय और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ये विनिग्रह की जो स्थिति है, निग्रह करने में यानी नियंत्रण करने में अनुशासन का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर हम नित्य चिंतन करें, अपने मन को समझावें कि हमें अपने शरीर को अनुशासित रखना है, अपने कार्यों की दिनचर्या बनाना है। अगर हमारे जीवन में प्रबंधन नहीं है, तो हम कभी भी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकते हैं।